सोचिए, बस एक सवाल, और उस एक सवाल पर टिका हो सकता है एक पूरे नारकोटिक्स केस का भविष्य। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं भारत के एक ऐसे ही जरूरी कानूनी अधिकार के बारे में जिसके पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी कहानी छिपी है। हाँ बिल्कुल। जरा सोच कर देखिए, पुलिस तलाशी ले रही है और उस दौरान बस एक सवाल पूछा जाता है या शायद नहीं पूछा जाता, बस इतनी सी बात। और इसी को कहते हैं प्रोसीजरल लॉ, जहां प्रोसेस में हुई एक छोटी सी चूक भी, मतलब एक जरा सी गलती भी, पूरे के पूरे केस को जमीन पर ला सकती है। तो आखिर ये सवाल इतना ज़रूरी क्यों है? अच्छा, इसको समझने के लिए ना हमें पहले भारत के एक बहुत ही सख्त कानून, मतलब वन ऑफ द स्ट्रिक्टेस्ट लॉज की दुनिया में झांकना होगा। देखिए, एनडीपीएस एक्ट ये कोई मामूली कानून नहीं है। हम यहाँ बात कर रहे हैं कम से कम 10 साल जेल की और साथ में भारी जुर्माना, मतलब सज़ा बहुत बहुत ज़्यादा सख्त है। और जब कानून इतना सख्त हो तो ये पक्का करना और भी ज़रूरी हो जाता है कि जो प्रक्रिया है, जो रूल्स ऑफ द गेम हैं, उनका ठीक से पालन हो। और बस यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, सेक्शन 50। ये वो नियम है, वो सुरक्षा कवच है जो एक आम इंसान को पावर के गलत इस्तेमाल से बचाने के लिए बनाया गया है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये सेक्शन 50 इतना खास क्यों है? ये सिर्फ एक कानूनी नियम नहीं है, ये एक ढाल की तरह है। इसका मकसद ये पक्का करना है कि पूरी प्रक्रिया फेयर हो और किसी भी बेगुनाह को इतने सीरियस केस में गलत तरीके से ना फंसा दिया जाए। तो चलिए, अब थोड़ा सा टाइम में पीछे चलते हैं, देखते हैं कि अदालतों ने इस ढाल को, इस सेफगार्ड को कैसे बनाया और कैसे एक बहुत ही जरूरी मिसाल कायम की। ये बात है 1999 की, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस बलदेव सिंह केस। एक लैंडमार्क जजमेंट था ये। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि पुलिस ऑफिसर के लिए यह अनिवार्य है, मतलब मैंडेटरी है, कि वो तलाशी से पहले सामने वाले को उसके अधिकार के बारे में बताए। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये उनकी ड्यूटी है। तो शुरुआत में सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर था, कोई कंफ्यूजन नहीं। अधिकारियों को साफ पता था कि तलाशी से पहले उन्हें क्या करना है, व्यक्ति को उसके राइट के बारे में बताना ही बताना है। लेकिन जैसा कि अक्सर कानूनी कहानियों में होता है, यहां भी एक ट्विस्ट आया। एक नई सोच, एक नया आइडिया सामने आया जिसने इस बिल्कुल साफ नियम को थोड़ा धुंधला कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो था सालों का कंफ्यूजन। तो हुआ ये कि 1999 के बलदेव सिंह केस के बाद कुछ और केसेस आए, जैसे 2000 में जोसेफ फर्नांडिस और 2004 में प्रभा शंकर दुबे। इन मामलों में सब्सटैंशियल कंप्लायंस यानी पर्याप्त अनुपालन का एक कॉन्सेप्ट निकल कर आया। मतलब अब बस इतना पूछ लेना कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी तलाशी किसी सीनियर ऑफिसर के सामने हो, बस इसी को काफ़ी मान लिया गया। अब सोचिए, किसी को ये बताया ही नहीं गया कि ये उसका अधिकार है, बस एक ऑप्शन की तरह पूछ लिया गया। और यहीं पर पूरी बहस आकर टिक गई। एक तरफ था स्ट्रिक्ट कंप्लायंस, यानी साफ साफ बताना कि ये आपका कानूनी अधिकार है, और दूसरी तरफ था सब्सटैंशियल कंप्लायंस, मतलब बस एक ऑप्शन दे देना। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है ना? एक तरफ किसी को उसका हक बताया जा रहा है और दूसरी तरफ बस एक चॉइस दी जा रही है। तो ये जो कन्फ्यूजन बढ़ता जा रहा था, अलग अलग जजमेंट्स आ रहे थे, इसको खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच यानी एक बड़ी बेंच बैठी। और ये था इस पूरे लीगल ड्रामे का क्लाइमैक्स। और फिर आया फैसला, 2010 का विजय सिंह चंदूभा जडेजा केस। कोर्ट ने बिल्कुल दो टूक शब्दों में कहा कि ये जो सब्सटैंशियल कंप्लायंस वाली बात है ना, ये ना तो सेक्शन 50 की भाषा से मेल खाती है और ना ही बलदेव सिंह केस में जो कानून तय हुआ था उसके हिसाब से सही है। मतलब एक झटके में सब्सटैंशियल कंप्लायंस की पूरी थ्योरी को खारिज कर दिया गया, ओवररूल्ड। वो सारे पुराने जजमेंट्स जो इस कंफ्यूजन को बढ़ा रहे थे, उन्हें पलट दिया गया। और इसके साथ ही कानून वापस वहीं पहुंच गया जहां से शुरू हुआ था। नियम एक बार फिर बिल्कुल साफ हो गया। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जरूरी है, मैंडेटरी है, ऑफिसर को साफ साफ बताना ही होगा कि ये एक अधिकार है। तो इस पूरे सफर का, इस कानूनी उतार चढ़ाव का आज के समय में क्या मतलब है? इसका हमारे न्याय प्रणाली पर क्या असर पड़ता है? अब पुलिस और दूसरी एजेंसियों के लिए प्रोसीजर एकदम साफ है। पहला स्टेप, साफ साफ बताओ कि किसी गेजेटेड ऑफिसर या मैजिस्ट्रेट के सामने तलाशी करवाना कानूनी अधिकार है। दूसरा स्टेप, उनसे पूछो कि क्या वो इस अधिकार का इस्तेमाल करना चाहते हैं, और अगर वो हाँ कहते हैं तो फिर तलाशी आगे नहीं बढ़ सकती। उन्हें किसी सीनियर ऑफिसर के पास ले जाना ही होगा, और हाँ, ये सब कुछ रिकॉर्ड करना भी जरूरी है।
अच्छा, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। ये जो सेक्शन 50 का प्रोटेक्शन है, ये सिर्फ पर्सनल सर्च यानी शरीर की तलाशी पर लागू होता है, किसी के बैग, ब्रीफकेस या गाड़ी की तलाशी पर नहीं। लेकिन इसमें भी एक पेच है। अगर कोई ऑफिसर शरीर की तलाशी और बैग की तलाशी दोनों एक साथ ले रहा है, तो फिर सेक्शन 50 का पालन करना ज़रूरी हो जाता है। और अगर ऐसा नहीं किया, तो जो भी रिकवरी हुई है वो संदिग्ध हो जाती है और पूरा केस खारिज भी हो सकता है। तो आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या सेक्शन 50 जैसा सेफगार्ड सिर्फ एक लीगल टेक्निकलिटी है, एक लूप होल है जिसका फायदा अपराधी उठाते हैं, या फिर ये एक फेयर ट्रायल, एक निष्पक्ष सुनवाई की बुनियाद है? ये वो नींव है जो ये पक्का करती है कि इतने सख्त कानूनों का गलत इस्तेमाल ना हो। इसी सवाल का जवाब तय करता है कि एक देश में सरकार की ताकत और एक आम नागरिक के अधिकार के बीच का बैलेंस क्या होगा। सोचने वाली बात है ना?